गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। देखो, टेस्ट पेपर हुआ था गुरुकुल अभ्यास फॉर नीट 2021 21 तारीख को। और हम लोग टॉपिक का नाम था जीओसी सेकंड, है ना। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने वाले हैं और बहुत ध्यान से हर चीज़ को समझिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग उसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन था 46, है ना। 46 पे आ जाए सभी लोग। 46 में ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा या फिर एडिशन रिएक्शन होगा ना। तो जो 46 का जो पहला रिएक्शन दिया है ए, है ना, ध्यान से समझें। ये है CH3 CH2 CH2 Br, है ना, CH2 Br। और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग KOH से, है ना। और इससे बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। और साथ में KBr और H2O साइड प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। देखो ये रिएक्शन में ध्यान से देखो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो प्रोडक्ट में बनने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे इलिमिनेशन हो रहा है दोस्त। क्या हो रहा है? इलिमिनेशन हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? ये इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अच्छा बताओ किसका किसका इलिमिनेशन हुआ होगा। ध्यान से देखो, यहाँ से H, देखो यहाँ से H निकला होगा और यहाँ पे नेगेटिव और ये अटैक किया होगा और यहाँ से Br बाहर हो गया। देखो ये OH माइनस यहीं से H निकाला होगा, ये OH माइनस यहीं से H निकाला होगा और वो उस पर अटैक किया होगा, और ये निगेटिव जो यहाँ पे बनेगा इस पर अटैक करेगा और इसको यहाँ से बाहर कर देगा। तो बनने वाला चीज़ कुछ इस तरीके से होगी, है ना। बी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें आप लोग, बी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें। यहाँ पे दिया है ब्रोमीन, क्लियर है, और यहाँ पे है KOH, है ना। और बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से है दोस्त। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहा है ये कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देखें, यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसको सब्स्टिट्यूट करके OH लगाया गया है, यानी कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहा होगा, क्लियर है। और ऑप्शन सी को देखिए, जो तीसरा वाला दिया है, यहाँ पे है साइक्लोहेक्सिन, ये दिया है साइक्लोहेक्सिन और इसका रिएक्शन करवाया गया है Br2 के साथ। और जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से है दोस्त, वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, है ना। ध्यान से देखो, जो रिएक्टेंट है यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड में चेंज किया गया है, यानी कि इस ब्रोमीन को इसके साथ ऐड किया गया है, क्लियर है। यहाँ पे ब्रोमीन इसके साथ ऐड हुआ तो हम कह सकते हैं ये एडिशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? ये एडिशन रिएक्शन होगा, है ना। यानी कि 46 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। ए इज एलिमिनेशन, बी इज सब्स्टिट्यूशन और सी इज एडिशन रिएक्शन, क्लियर है। चलो आओ सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ, है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ध्यान दो, सेकंड वाले क्वेश्चन यानी कि 47 पे आते हैं। 47 क्लियर है। चलो आओ, 47 में कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो देखो 47 का आंसर डी होगा। 47 का आंसर डी होने वाला है, डी वाला ऑप्शन होगा, क्लियर। ध्यान से देखो डी वाला ऑप्शन क्यों होगा। देखो जो डी में दिया है कुछ इस तरीके से दिया है, डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे है दोस्त, ध्यान से समझना, जो डी में दिया है कुछ इस तरीके से दिया है। 47 का आंसर होगा डी, है ना। 47 का आंसर होगा डी। डी को देखो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, बेंजीन के साथ डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे दिया है C डबल बॉन्ड OH और नीचे है NO2, है ना। देखो बाकी सारे ऑप्शन देखो, पहले वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सेकंड वाले ऑप्शन में भी कुछ नहीं लगा हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन में CH3 है, और फोर्थ वाले जो डी वाला ऑप्शन वहाँ पे NO2 है। ध्यान से देखो NO2 का नेचर होता है -m और -i का, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जिससे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, यहाँ पे इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत फास्ट होने वाला है, यानी कि 47 का आंसर हो जाएगा दोस्त डी, क्लियर है। अब आ जाओ 48 पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अच्छा ध्यान दो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का कहने का मतलब है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि अब जो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसके पास जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। 48 का ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, 48 का ऑप्शन ए को ध्यान से देखो,
इसमें कुछ इस तरीके से बना के दिया है। सबसे पहले बनाया है फिनोल OH और इसके बगल में दिया है CH3। क्लियर है। बी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें आप लोग, बी वाले ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, तो बी वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से बनाया है दोस्त। बी वाले ऑप्शन को देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया है NH C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है। और इसके बगल में दिया है CH3। क्लियर है। इसके बगल में दिया है CH3। सी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप, सी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH3, यहाँ पे दिया है दोस्त CH2OH, है ना। और जो ऑप्शन डी है, जो ऑप्शन डी है कुछ इस तरीके से है, जो ऑप्शन डी है ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है OCH3, है ना। ध्यान दो, यानी कि चारों में से देखना है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। देखो इसका जो लोन पेयर है ये दोनों तरफ रेजोनेंस में, यानी कंप्लीट इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा होगा। प्लस एम तो शो कर रहा है बट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे रहा होगा। देखो इसका जो लोन पेयर है यहाँ पर रेजोनेंस में है और ये प्लस आई भी शो कर रहा होगा, सॉरी माइनस आई शो कर रहा होगा, ये प्लस एम शो कर रहा होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा और साथ में यहाँ CH3 का प्लस आई भी लग रहा होगा। क्लियर है। ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है दोस्त, सी वाले ऑप्शन में सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है और ऑप्शन डी में भी हाइपर कंजुगेशन और साथ में मेसोमेरिक है ना। ऑप्शन डी में भी हाइपर कंजुगेशन और साथ में मेसोमेरिक। देखो इंडक्टिव तो सभी में ऑब्जर्व हो रहा होगा। अब देखो ये भी प्लस एम शो कर रहा है और ऑप्शन ए में जो है वो भी OH भी प्लस एम शो कर रहा है। ध्यान दो, प्लस एम ज़्यादा किसका होता था? OH का, यानी कि सबसे ज़्यादा प्लस एम इसका है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहा होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहा होगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था 49 का। ऑप्शन ए को देखो, 49 का ऑप्शन ए को देखो, यहाँ पे दिया है अल्काइल हैलाइड RX और इसका रिएक्शन करवा रहा है दोस्त ये KOH के साथ, KOH के साथ, और बनने वाली चीज़ क्या होगी? ROH। क्लियर है। यानी कि ध्यान से देखो यहाँ से X को हटा के OH को जोड़ रहा है तो कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों? कहे कि यहाँ पे K प्लस और OH माइनस ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है दोस्त। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है तो जो बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा हम कह सकते हैं उसका रिएक्शन उतना ही जो पहले फास्ट रहा होगा, लेकिन जो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा उसका रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा बी, है ना। क्यों बी क्यों होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बी होगा। देखो ध्यान से CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ध्यान से देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl है बट ये लिविंग ग्रुप Cl के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में होगा। क्या होगा? ये रेजोनेंस में होगा। तो ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए और जल्दी टूटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है बहुत स्लो हुआ होगा। क्लियर है। लिस्ट रिएक्शन हुआ होगा, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा 20। क्लियर है। लिस्ट रिएक्टिव यही होगा, है ना। अब आ जाओ 51, कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, है ना। 51 का आंसर देखें, 51 का आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो ऑप्शन ए में देखो AgNO2 है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ होगा ना। AgNO2 है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहा होगा ना। लेकिन जैसी आपकी नज़र ऑप्शन सी पे जाएगी, जैसी आपकी नज़र ऑप्शन सी पे जाएगी, ध्यान से देखो, जैसी आपकी नज़र ऑप्शन सी पे जाएगी, देखो यहाँ पे बेंजीन है और इसके साथ CH3 लगा हुआ है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग Cl2। देखो यहाँ जो बॉइलिंग लिखा है ना, बॉइलिंग का मतलब हीट होता है दोस्त। देखो सबको पता है कि यदि Cl2 को हीट करेंगे तो देखो Cl2 कुछ इस तरीके से रहा होगा, Cl एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनाया होगा। जैसे तुम इसको हीट करोगे, जैसे तुम इसको हीट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि 2 Cl रेडिकल बन जाएगा। अब ये पूरा मैकेनिज्म रेडिकल ही चलने वाला है, तो ऑप्शन सी ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्लियर है। अब एक रेडिकल यहाँ बनेगा, Cl को लाके जोड़ दो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो CH2Cl, CH2Cl कुछ इस तरीके से बनने वाला है।
देखो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फ्लोबिक कंपाउंड इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्साइल आयन। देखो क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा कौन सा रेजिस्टेंट है टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्साइल आयन। ध्यान से समझना, मिथाइल एसीटेट, जो ऑप्शन ए दिया है मिथाइल एसीटेट। देखो सी डबल बॉन्ड ओ तो होगा ना भाई, देखो मिथाइल एसीटेट के पास सी डबल बॉन्ड ओ तो होगा ना। ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, क्या यहाँ पे अटैक किया जा सकता है? बिल्कुल सर, यहाँ पे अटैक हो सकता है, लेकिन अटैक होगा किस पे नहीं। देखो एसिटामाइड, सेकंड वाला जो ऑप्शन डी दिया है उसमें लिखा है एसिटामाइड, यानी कि CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2। देखो इसके पास एसिडिक H भी है और साथ में यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे अटैक तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। लेकिन जैसी हमारी नज़र ऑप्शन सी पे जाएगी, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा CH3OCH3। अब देखो जो हाइड्रोक्साइल आयन है वो OH माइनस है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है दोस्त, ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, और इसको अटैक करने के लिए कहीं इलेक्ट्रोफाइल दिखना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन सी है डाई मिथाइल ईथर, इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर रहा होगा, यानी कि दोनों न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, तो यहाँ पर रिएक्शन होने की टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगी, ना के बराबर रिएक्शन होगा। यानी कि 52 का आंसर होने वाला है सी। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 52 का आंसर होने वाला सी। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे 53, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडियली विथ गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। कह रहा है कि कौन गैसियस ब्रोमीन यानी कि Br2 के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करने वाला है। तो ध्यान से देखो 53 का आंसर हम लोग कर रहे हैं। 53 देखो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है C3H6, ऑप्शन ए में दिया है C3H6। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये CH3, अरे हाँ है ना, CH3। इसके साथ तुम ब्रोमीन का रिएक्शन करवाओगे तो नहीं होने वाला, जब तक तुम हीट ना लो। क्लियर है? इसके साथ तो रिएक्शन नहीं होने वाला। लेकिन जैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए की बात करें, करेक्ट द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडियली विथ गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। जैसे हम बात करें ऑप्शन, सॉरी एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन ए C3H3 है ना, हाँ, तो ऑप्शन ए की बात करें, इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा दोस्त, है ना। ऑप्शन बी की बात करें हम, ऑप्शन बी की बात करें तो C2H6 है, तो CH3 क्लियर है। ध्यान दो, ऑप्शन सी की बात करें तो C4H10 है, ऑप्शन डी की बात करें तो C2H4 है। ध्यान दो, क्या यहाँ पे इसका प्लस आई लग रहा होगा? अरे हाँ है ना, क्या इसका प्लस आई लग रहा होगा? इसका प्लस आई लगेगा। और ध्यान दो, जब इसका तुम रिएक्शन Br2 के साथ करवाओगे तो बनने वाली चीज CH3CH, एक Br यहाँ पे होगा और एक Br यहाँ पे होगा दोस्त। यानी कि देखो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। 53 के पास जो पहला ऑप्शन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है। ध्यान दो, जो इसका सी ऑप्शन है C4H10, क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? देखो 4 कार्बन है, सिंगल डबल सिंगल, अरे हाँ है ना, देखो सिंगल, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, अल्कीन है ही नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन होने की टेंडेंसी बिल्कुल ना के बराबर होगा जब तक तुम हीट ना करो। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा ए। 53 का सही आंसर ए है। देखो 53 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें तुमसे ये पूछा जा रहा था कि ब्रोमीन का रिएक्शन किसके साथ होगा, तो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। देखो ऑप्शन सी के पास, ऑप्शन ए के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं? अल्कीन के साथ ब्रोमीन रिएक्शन करता था, याद है, एडिशन ऑफ हैलोजन, याद है ना, कर लोगे, आसान था क्वेश्चन। अब और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 54, द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इन ऑर्डर एज। देखो 54 का कहने का मतलब है दोस्त, तुमसे ये पूछा जा रहा है, 54 का कहने का मतलब है HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? HOH पूछा जा रहा है। आप सबको मालूम होगा कि HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्त, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ध्यान से देखो, जो पहला ऑप्शन दिया, देखो पहला कंपाउंड दिया है वो कुछ इस तरीके से है। तो क्या किया कि बेंजीन के साथ
3 CH3 ले लिया दोस्त, CH3 और यहाँ भी CH3, हाँ है ना। दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया है, दूसरा ऑप्शन को देखो, जो दूसरा ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से है। जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, हाँ क्लियर, यहाँ पे CH3 दिया है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड है दोस्त, ये कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है दोस्त, यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। लेकिन जैसे तीसरे कंपाउंड की बात करें, तीसरे कंपाउंड की बात करें, जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया है, थर्ड वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी CH2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे थर्ड वाले में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होने वाला। बताओ क्या सबसे कम स्टेबल थर्ड वाला ही होने वाला है? यदि सबसे कम स्टेबल ये है, इसका HOH सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद कम स्टेबल सेकेंड वाला होगा और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? पहला। तो पहले वाला का HOH सबसे कम होनेगा, पहले वाले का HOH सबसे कम होगा, है ना। आई थिंक ये सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। कह रहा है कि इन द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन द चेन इनिशिएटिंग स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, याद है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दो। मीथेन CH4 याद आ रहा है क्या? सबसे पहले क्या होता था? कार्बन हाइड्रोजन, अरे हाँ है ना, सबसे पहले क्या होता था? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता था। लेकिन उससे पहले जो क्लोरीन का जब बॉन्ड होता था Cl, जब तुम इसको हीट करते हो, H देते थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, बन जाता था ये 2Cl रेडिकल। यानी कि 55 का जो आंसर होगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो सबसे पहला स्टेप होता था यही होता था, Cl बॉन्ड का टूटना। क्लियर है? उसके बाद प्रोपेगेशन, उसके बाद टर्मिनेशन रिएक्शन होता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम इन अल्केन्स हैज दैट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ऑप्शन डी होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं दोस्त। कह रहे कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ NaNH2 टू गिव सोडियम सॉल्ट। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका रिएक्शन NaNH2 के साथ करवाया जाए तो वो सोडियम सॉल्ट देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन को देखो, C2H2 दिया है, C2H2। जब इसका स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। जब तुम इसका रिएक्शन NaNH2 के साथ करवाते हो, Na प्लस और NH2 माइनस, देखो NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है दोस्त, ये क्या इसका एसिडिक H निकाल लेगा, तो बनने वाली चीज HC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव और Na के साथ पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो 57 का आंसर ए होने वाला, सोडियम सॉल्ट, देखो यही रिएक्शन होने वाला है। क्लियर है? अब आ जाओ 58 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश कंपाउंड थर्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। मतलब कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो तीनों थर्ड वाले कंपाउंड को बाकी सबसे अलग करता है? याद करो, डी, ऑप्शन डी होगा, अमोनिकल AgNO3। याद आ रहा है क्या? देखो ये टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करता था और बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता था, ये टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करता था। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो टर्मिनल अल्काइन है दोस्त, उसके साथ रिएक्शन होगा, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं होने वाला, है ना, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं होने वाला। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? इसमें देखो ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? देखो ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है दोस्त। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। NO2 और यहाँ पे दिया है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे H है और यहाँ पे Y है। ध्यान से देखो, बता रहे कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन सी को देखोगे, ये रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा, यदि इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं
ऑप्शन सी का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये रेजोनेंस करके दोस्त ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटा होगा, इनके बीच डबल और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे देखो Y। क्लियर है, पहला स्ट्रक्चर तो ये बनेगा। और इसके बाद जो तीसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, क्या ये बॉन्ड इस तरह से टूटा होगा। जो इसका तीसरा RS बनने वाला है कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे NO2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे Y लगा हुआ है, यहाँ पे H। क्लियर है, यहाँ पे H है दोस्त और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि सर ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस NO2 के सामने नहीं आया। क्यों? देखो NO2 का नेचर होता है -M का, NO2 का नेचर होता है -M और -I का। यदि ये पॉजिटिव चार्ज NO2 के सामने आ जाता तो कन्फर्म वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देता। तो पॉजिटिव चार्ज के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है और तुम वहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हो तो तुम बिल्कुल उसको स्टेबल नहीं कर सकते, वो अनस्टेबल हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में देखो, बाकी तीनों ऑप्शन में देखो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करने के NO2 के सामने जा रहा है दोस्त, और वो NO2 वहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और उसको अनस्टेबल कर देगा। यानी कि 59 का आंसर सी होने वाला है, 59 का आंसर सी होने वाला है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 60 में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हुआ होगा, ध्यान से समझना। कह रहा आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली ये रिएक्शन आप लोग को बताया नहीं गया होगा बट ये नीट में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से दोस्त, एक रिएक्शन का नाम सुने होंगे आप लोग, बेंजाइन मैकेनिज्म। नाम सुने क्या? बेंजाइन मैकेनिज्म। अरे हाँ है ना, बेंजाइन मैकेनिज्म का नाम सुने होंगे, OCH3। देखो जब इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ Na प्लस और NH2 माइनस। अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे कि NH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ध्यान से देखो, जहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है इसके जस्ट बगल में H है क्या, ये यहाँ से H निकाल लेगा और NH3 बन के बाहर निकल जाएगा दोस्त, NH3 बन के ये बाहर निकल जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, और देखो कुछ इस तरह से बना होगा। ध्यान से देखो बोर्ड पे, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे OCH3, यहाँ पे क्या है OCH3, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल। ध्यान दो, ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा और बगल में लिविंग ग्रुप अटैक करेगा और इसको यहाँ से बाहर। देखो ये मैकेनिज्म बेंजाइन मैकेनिज्म कहलाता है। कौन सा मैकेनिज्म कहलाता है? बेंजाइन मैकेनिज्म कहलाता है। देखो बनने वाली चीज़ क्या होगी, देखो बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से है दोस्त, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइन टाइप का बन रहा है क्या, और यहाँ पे OCH3, अरे हाँ है ना OCH3, बोलो बोलो OCH3 बन रहा है। अब ध्यान से देखो, एक्चुअली ये जो पाई बॉन्ड होता है इसका वीक होता है, एक्चुअली ये पाई बॉन्ड होता है इसका वीक होता है। अब जो तुम्हारे पास NH2 माइनस है, इसके पास दो ऑप्शन है, ये चाहे तो यहाँ पे अटैक करके बॉन्ड तोड़ दे या फिर चाहे तो यहाँ पे अटैक करके बॉन्ड तोड़ दे। यानी कि यहाँ से बनने वाली चीज दो तरह का प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखो बोर्ड पे, यहाँ पे होगा OCH3। यदि NH2 का अटैक यहाँ पे होगा तो निगेटिव यहाँ बनेगा। देखो मान लो NH2 यहाँ पे आया, यहाँ पे NH2 आया तो निगेटिव यहाँ बना होगा, तो लिक्विड NH3 से हम उसको H दे सकते हैं। या फिर यदि इस NH2 का अटैक इस कार्बन पे होता तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता था दोस्त, ये भी प्रोडक्ट बन सकता था। देखो OCH3 और यहाँ पे हो जाएगा NH2। देखो इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ये वाला होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? यही। यानी देखो ऑप्शन में मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। देखो इस मैकेनिज्म का नाम होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। क्या होता है? बेंजाइन मैकेनिज्म या फिर साइन मैकेनिज्म। क्लियर है? ध्यान से दो, कहने का मतलब जो उसका बगल, साइन मतलब क्या होता है? जस्ट बगल वाले पोजीशन से लिविंग ग्रुप को निकालना है, जस्ट बगल वाले पोजीशन से लिविंग ग्रुप को निकालना है। यानी 60 का आंसर समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए सभी लोग। कर इन विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, यानी कि सारे एटम कोप्लेनर होने चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होने वाला है, इसका आंसर ए होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होने वाला। देखो बाकी सी ऑप्शन तुम देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वहां पे तो sp2 होगा, लेकिन जो CH3 वो sp3 होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए का सारे एटम क्या होंगे? sp2। ये क्या होगा? एक प्लेन में होगा, यानी कोप्लेनर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाए, कह रहे विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजियली। कह रहा है कि फ्रीडल-क्राफ्ट 62 में आ जाए, 62 फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन सा कंपाउंड नहीं करता है? देखो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वही कंपाउंड करता था जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जैसे बेंजीन। और बेंजीन के अलावा बेंजीन पे वैसे ग्रुप जाइए जो प्लस एम या फिर हाइपर कंजुगेशन कर रहा हो, यानी जिसके पास प्लस एम वाला ग्रुप लगा हो, लेकिन जिसके पास माइनस एम वाला ग्रुप होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। यानी कि 62 का ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी को देखो, यहाँ पे लिखा
लिखा है नाइट्रोबेंजीन। क्या लिखा है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ध्यान से समझे। नाइट्रोबेंजीन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा दोस्त। यहाँ पे NO2, देखो NO2 क्या करेगा? -m से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देगा और -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो कम कर देगा दोस्त। इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, यानी कि अब किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का इसके साथ रिएक्शन नहीं हो सकता। आपको याद होगा फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन में +m+I वाले ग्रुप रिएक्शन को रिएक्ट करवाते थे, रिएक्शन को आगे लेके जाते थे, है ना, लेकिन -m वाले ग्रुप रिएक्शन को रोक देते तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता था, है ना। तो 62 का आंसर होगा सी। अब आ जा 63, कह रहा है कि इसमें कौन सा ग्रुप है जो डीएक्टिवेटिंग है, और वो भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग हो, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो 63 का आंसर होगा डी, कि आपको इस सीरीज में लिखवाया गया हो NO2 का -m सबसे ज्यादा होता है। अब आ जाओ 64, करेक्ट, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके लिए कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? यानी सर वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। देखो 64 का ऑप्शन ए को देखो, अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, 64 वाला टाइप का क्वेश्चन पहले भी किए थे। तो 64 का जो ऑप्शन ए है उसमें CH3 और OH का +m सबसे ज्यादा होता है दोस्त। और 64 का ऑप्शन बी में देखो, यहाँ पे सब हाइपर कंजुगेशन करेंगे, नहीं तो +I करेंगे, कोई +m नहीं करने वाला। 64 का ऑप्शन सी को देखो, NH का लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। NH का लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे सकता, यानी इसका बेस्ट आंसर होने वाला है ए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 65, देखो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर गलत दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से देखो, कह रहा है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्टिविटी आपको बताना है। देखो जो पहला ऑप्शन दिया दोस्त, पहला, इसको अच्छे से समझना, जो पहला ऑप्शन दिया है वो बेंजीन के साथ एक CH3 को लगा के दिया है, CH3, है ना। दूसरा दिया है, दूसरा कुछ इस तरीके से दिया है, सिर्फ सिंपल दिया है बेंजीन, सिंपल बेंजीन है वो। और तीसरा दिया है वो कुछ इस तरीके से है, बेंजीन के साथ OCH3 लिया, यहाँ पे क्या लिया है? OCH3 लिया है। और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला यहाँ पे दिया है CF3, क्या दिया है? CF3, अरे हाँ है ना, CF3। कह रहा है कि among the following compound the decreasing order of reactivity towards electrophilic substitution reaction। बताओ किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? क्या ये +m से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, क्या ये हाइपर कंजुगेशन और +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और ये -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा? देखो यहाँ पे -H भी होता है, माइनस हाइपर कंजुगेशन भी होता है दोस्त, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसकी जिक्र नहीं करने वाले। यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव की बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम इंडक्टिव की बात करेंगे। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? सेकंड, थर्ड वाले के पास। क्या थर्ड सबसे ज्यादा होगा? उसके बाद फर्स्ट वाले के पास, उसके बाद सेकंड वाले के पास, और सबसे लास्ट में क्या होगा? 4। यानी कि सर इसका आंसर होने वाला है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसके पास था? थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद 4, यानी कि 65 का आंसर ए हो जाएगा दोस्त। 65 का आंसर ए हो जाएगा, क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ दिस इज नॉट कॉम्पेटिबल विथ एरिन्स। यानी कह रहे हैं कि एरिन्स के साथ कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। ध्यान दो, क्या एरिन, देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 66 क्वेश्चन, है ना, 66 पे आ जाए, 66, है ना। एरेंज का मैं कहने का मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, मान लो हम ले लिए बेंजीन, क्या ये भी एरेंज के कैटेगरी में आएगा? कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, क्या ये स्टेबिलिटी ज़्यादा हो? तो बिल्कुल, जहाँ भी एरोमेटिक कंपाउंड उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके थ्रू, है ना। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा 66 ऑप्शन बी को देखो, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कन्फर्म है सर? देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन हो ही रहा है। ऑप्शन सी को देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये गलत है दोस्त, ऑप्शन सी गलत है। कभी भी आप बेंजीन के साथ कोई भी एडिशन नहीं देखोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे होंगे आप बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे होंगे, एडिशन रिएक्शन नहीं देखे होंगे, क्लियर है। तो जिसका ऑप्शन सी है 66 का ऑप्शन सी ये सही आंसर होगा इसका, है ना। ये कॉम्पेटिबल नहीं है अरेंज के साथ। अच्छा ऑप्शन डी को देखो, रेजोनेंस तो हो ही रहा है दोस्त,
रेजोनेंस तो हो ही रहा है, यानी कि 66 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होता, कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होता है। क्लियर है। आ जाए 67 आराम सिंपल सा है यार, 4 वाला देख लो ऑप्शन है ना। 68 पे आ जाए। 68 देखो 68 में मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। 68 को समझना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। 68 को समझें। देखो जो पहला रिएक्शन दिया है आपको वो दिया है CH3 और इसके साथ 2 और यहाँ दिया है CH2Br। क्लियर है। और जो प्रोडक्ट बनाया है इसके साथ देखो यहाँ पे ETOH लिया, यानी कि इथाइल अल्कोहल के साथ बनाने वाला चीज़ कुछ इस तरीके से है। CH3 यहाँ पे लिया है 2 CH2 और यहाँ पे OCH2H5। क्लियर है। ध्यान दो सेकंड वाले में कुछ इस तरीके से लिखा है ये। सेकंड वाले को ध्यान से देखो, CH3 यहाँ पे हॉल चॉइस, यहाँ पे CH इसको ध्यान से समझिएगा, CH2Br। क्लियर है। और इसका रिएक्शन करवाया है ETO- के साथ और यहाँ पे जो बनने वाली चीज़ है CH3। क्लियर है। यहाँ पे 2 होगा CH2OET। क्लियर है। और साथ में बनाया है Br-। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिएक्शन SN1 होगा, कौन सा रिएक्शन SN2 होगा, या फिर E1 होगा या फिर E2 होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को दोस्त, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे ये तुमको लग रहा है कि सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो SN1 को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम इस पे मत जाओ, जो प्रोडक्ट बनाया ना दोस्त उस पे जाओ। प्रोडक्ट में देखो जहां पे लिविंग ग्रुप है वहीं से आके ETOH जुड़ा है। ध्यान दो, जहां पे लिविंग ग्रुप है वहां से आके OET जुड़ा है। देखो यदि ये SN1 होता तो तुम क्या करते, यहां से लिविंग ग्रुप को हटाते, कैटायन बनाता, और कैटायन रीअरेंज करके यहां पे आ जाता दोस्त, कैटायन रीअरेंज करके यहां पे आता और जो ETOH है ये इस कार्बन से आके जुड़ता, लेकिन ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये रिएक्शन हमको कह रहा है कि ये SN2 रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, जहां पे लिविंग ग्रुप होता है आके वहीं पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है दोस्त, है ना। सेकंड वाला तो कंफर्म दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और जहां पे ब्रोमीन लगा था वहीं पे लिविंग ग्रुप जाके जुड़ा है, यानी कि सर ये भी SN2 होगा और ये भी SN2 होगा। देखो प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट में यहां पे जाके न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है ना। प्रोडक्ट में यहां पे जाके न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है। यदि SN1 होता तो कैटायन रीअरेंज कर जाता। क्लियर है। यदि SN1 होता तो कैटायन रीअरेंज कर जाता। क्या हो जाता? कैटायन रीअरेंज कर जाता। लेकिन रीअरेंजमेंट यहां पे नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये SN1 रिएक्शन नहीं है, ये SN1 रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन SN2 है। क्लियर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 69 कह रहा है कि विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो 69 का आंसर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, 69 का आंसर हो जाएगा सी। 69 का आंसर सी हो जाएगा। देखो कार्बन के साथ एक फिनाइल यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे और एक फिनाइल यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है ब्रोमीन। देखो यहाँ से तुम बताओगे तो कैटायन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में होगा और इसके साथ भी रेजोनेंस में होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होने वाला है सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 70 तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ ध्यान से देखो, जो पहला वाला ऑप्शन है जिसमें हेलोबेंजीन है वहां पे उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? हेलोजन माइनस आइस इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अच्छा सेकंड वाले में NO2 लग गया दोस्त, वो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -m से भी खींचेगा और -i से भी खींचेगा। लेकिन थर्ड वाले में देखो 3 CH3 है, वहां पे कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो थर्ड वाले में कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है और फोर्थ वाले में उससे कम स्टेबल है, यानी कि 70 का जो आंसर होने वाला है दोस्त वो कुछ इस तरीके से होगा। थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। क्लियर है। अरे हाँ या ना, कर लोगे, बहुत आसान है। देखो कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सॉरी, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे। अब चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन SN2 रिएक्शन 71 पे आ जाओ। इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RBrCl के साथ BMF लिया, RCl Br- लिया है। क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट।
किसके पास रिलेटिव रेट सबसे ज़्यादा होगा। ध्यान से देखो 71 को ध्यान से समझना। देखो 71 का जो बी वाला ऑप्शन है वहाँ पे दिया है CH3CH2Br। 71 का जो बी वाला ऑप्शन है कुछ इस तरीके से है। ध्यान दो ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है दोस्त, और यहाँ पे सिर्फ एक CH3 का प्लस है लग रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन में देखो 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम CH3 प्लस है शो कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बताओ क्या यही ऑप्शन होने वाला है? क्या यही ऑप्शन होने वाला है? क्या SN2 के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला। देखो SN2 में ब्रांचिंग बढ़ने से रिएक्टिविटी कम हो जाती थी, तो बी वाले में देखो सबसे कम ब्रांचिंग है, बाकी तीनों ऑप्शन में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है दोस्त, वहाँ पर रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, और बी वाले में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है? क्लियर है। 73 का आंसर क्या होगा? बी, है ना, अल्काइल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा रेट होता है। 74 का कह रहा ऑब्टेन्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन विल बी। 74 आ जाए, 74 पे आ जाए सभी लोग। 74 में देखो कुछ इस तरीके से दिया है CH3 CH2 CH Cl और यहाँ पे है CH3, है ना। ध्यान से देखें, कह रहा ये ऑब्टेन्ड किया गया है क्लोरिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। ये जो मिला है ये क्लोरिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर है? देखो CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर है? ये कंपाउंड मिला, इसका क्लोरिनेशन करवाए हैं तब ये कंपाउंड मिला। ध्यान से देखो, क्या ये कार्बन कायरल सेंटर है क्या? ये कार्बन कायरल सेंटर है क्या? जब बताओ ये कार्बन कायरल सेंटर है तो 50% तो दोनों बना होगा ना दोस्त। 50% R भी बना होगा, 50% S भी बना होगा, 50% D बना होगा, 50% L बना होगा। तो बताओ ये क्या होता था? इक्विमोलर मिक्सचर क्या कहलाता था? रेशमिक मिक्सचर। यानी कि 74 का आंसर B होने वाला है। 74 का आंसर B होने वाला है। क्यों? 50% D भी बना होगा और 50% L भी बना होगा। क्लियर है? 50% L भी बना होगा, तो 74 का आंसर B होने वाला है, रेशमिक मिक्सचर। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और आई थिंक आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलो और ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए कीटोन। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर देखें, करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। देखो प्राइमरी अल्कोहल, जो ऑप्शन ए में दिया है प्राइमरी अल्कोहल की बात करें दोस्त, प्राइमरी अल्कोहल ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, है ना। मैक्सिमम लोग को पता होगा कि अल्कोहल की क्या अहमियत है। अभी ध्यान से, जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये अल्डिहाइड में जाएगा, और अल्डिहाइड के बाद कहाँ चला जाएगा? एसिड में। लेकिन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए कीटोन, है ना। तो यहाँ तो कीटोन कहीं आने ही वाला नहीं है। देखो यहाँ बनने वाली चीज CH3C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बनेगा दोस्त। लेकिन जैसे हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, किसकी बात करें? सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें दोस्त, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें। जब तुम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, देखो सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस तरीके से होगा, CH3COH CH3 यहाँ पे ऑक्सीडेशन करोगे तो देखो यहाँ पे अल्डिहाइड नहीं बनेगा दोस्त, यहाँ पे कीटोन बनने वाला है। यानी कि बनने वाली चीज CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। यानी कि 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेकेंडरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 80, लुकास रिएजेंट क्या होता था? कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। यानी कि 80 का आंसर ए हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81, ये तो सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 81 शायद पिछले वाले एग्जाम में भी आया था। बताओ ये रेमन-टेमन रिएक्शन याद आ रहा है क्या? इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता था वो CCl2 होता, इसका नाम था डाइक्लोरोकार्बिन। यानी कि 81 का आंसर हो जाएगा दोस्त डी। 81 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? 81 का आंसर हो जाएगा डी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 82, शायद ये देखो क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर देखे ध्यान से, है ना। 82, है ना। देखो यहाँ पे लिया है 5 मेंबर का रिंग, और यहाँ पे लिया है OH। क्लियर है? और इसके सामने लिया है दोस्त NaH, इस पे प्लस और इस पे माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ये क्या करेगा? तुरंत इसका एसिडिक H निकाल लेगा, और बनने वाली चीज
बनने वाली चीज़ दोस्तों कुछ इस तरीके से होगी, बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से होगी। देखो यहाँ पे OP- और Na प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया दोस्त, ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब इसके सामने हम ले रहे हैं मिथाइल आयोडाइड MEI, क्या इलेक्ट्रोफाइल है? यह अटैक करेगा इस पे और इसको बाहर कर देगा, तो बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से होगी O और यहाँ पे हो जाएगा Me। इस रिएक्शन का नाम होता था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम होता था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा C। क्लियर है? कर लोगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 83 भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 83 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाया गया, टर्सरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो। क्वेश्चन नंबर 83 भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस का एक एग्जाम्पल है दोस्त, कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए, है ना। देखो जो क्वेश्चन छोटे बहुत आसान, तुम लोग ऐसे ही कर लिए होगे। कर रिएक्शन ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड with one of the following reagent involve nucleophilic addition followed by the elimination of water, the reagent is। देखो 86 का आंसर होगा B, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हेवीली एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है? देखो ध्यान दो, 86 का आंसर होगा B। देखो यदि हम किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन, किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, देखो हाइड्रोजन होता है NH2, देखो हाइड्रोजन होता है NH2 H2N और यहाँ पे NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम क्या होता है? यहाँ से वाटर निकल जाता है दोस्त, यहाँ से वाटर निकल जाता है और बनता है हाइड्राजोन। देखो इसका नाम है हाइड्राजीन, और इससे बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे N और यहाँ पे NH2, इसका नाम होता है हाइड्राजोन। ये NCERT में दिया हुआ दोस्त, है ना। यानी कि 86 का आंसर हो जाएगा B। 87 क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में भी दिया हुआ था, उसका आंसर हो जाएगा A। देखो साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन, ये पिछले वाले वीडियो सोल्यूशन में बना के भेजे हैं। क्लियर है? और 88 करे, ये स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम कीटोन के पास अल्फा H होता है कि नहीं होता? अरे हाँ है ना, क्या वहां से अल्फा H वो निकाल लेगा स्ट्रॉन्ग बेस? बिल्कुल निकाल लेगा सर। अब देखो 89 कर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। क्वेश्चन नंबर 89 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 89 को ध्यान से देखें सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 89 को ध्यान से देखें। 89 में कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में क्या दिया है, देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस तरीके से दिया है। ऑप्शन बी को ध्यान से देखो, C के साथ डबल बॉन्ड O है, एक CH3 इधर और एक CH3 दोस्त इधर दिया है। ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। क्लियर है? और ऑप्शन डी को ध्यान से देखें, यहाँ पे दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O H। देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने वाला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाले, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल उसी पे अटैक करेगा जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो दोस्त। ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा माइनस, देखो इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है लग रहा हो, इसका भी प्लस है लग रहा हो। यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस आई से कम कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे जो कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको ये दोनों ग्रुप क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन देके कम कर रहे होंगे। ध्यान से देखो, बी वाले ऑप्शन में भी इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव को कम कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान से देखो सी वाले ऑप्शन में सिर्फ एक इथाइल ही प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, एच का प्लस आई बहुत कम होता है, H का प्लस आई बहुत कम होता है। लेकिन जैसी हमारी नज़र ऑप्शन डी पे जाएगी दोस्त, तो ऑप्शन डी को ध्यान से देखो, सिर्फ एक CH3 का प्लस आई लगेगा और एक H का प्लस आई लगेगा। क्या यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होगा, मोर डेल्टा पॉजिटिव, क्या यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होगा, मोर डेल्टा पॉजिटिव। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहीं पे फास्ट होने वाला है, यानी कि 89 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी कि 89 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है?
90 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन CH3CHO प्लस HCN के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो बना रहा CH3CHOH। देखो जो प्रोडक्ट बनाया वो कायरल सेंटर है, जो प्रोडक्ट बनाया वो कायरल सेंटर है, और यदि कायरल सेंटर है तो 50-50% दोनों बना होगा, 50-50% दोनों बना होगा, डी भी बना होगा और एल भी बना होगा, डी भी बना होगा और एल भी बना होगा। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 90 को देख लो, सबसे लास्ट क्वेश्चन ही। जो प्रोडक्ट बना हम उसको लिख रहे हैं, प्रोडक्ट को देखो लिख रहे हैं हम CH3CHOH और यहाँ पे है COOH। ध्यान से देखो, ये कार्बन कायरल सेंटर है दोस्त, ये कार्बन कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर किसको बोलते थे? जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो। ध्यान दो, यहाँ पे OH अलग है, COH अलग है, CH3 अलग है और यहाँ पे H भी अलग है। यानी कि सर 50% D बना होगा और 50% L बना होगा, यानी कंपाउंड। इसका आंसर होने वाला है 90 का A, 50% D और 50% L। क्लियर है। इस तरह से हम लोग कंप्लीट जो 21 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ तो उसका केमिस्ट्री सॉल्यूशन कर लिए हैं। और आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। किसी को दिक्कत हो तो मेरा नंबर है 8076323024। तो आप इस पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप, है ना। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना।